we have just completed our chapter gravitation और फ्लोटेशन के बारे में भी हमने जाना था। ठीक है, तो आप लोग बता सकते हैं कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है? सर आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है? सर हिंदी में बोले। हाँ बोलिए। सर अगर कोई भी हम सॉलिड को वाटर डिस्प्लेस करते हैं, वो जितना वाटर किसी भी चीज से डिस्प्लेस करेगा वो उसके वेट के ऑब्जेक्ट के वेट के इक्वल होगा सर। वॉल्यूम के इक्वल होगा ना? वॉल्यूम के इक्वल होगा, बिल्कुल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है कि व्हेन अ बॉडी इज इमर्ज्ड पार्शियली और होली, that is completely, in a liquid at rest, it experiences an upthrust. It experiences an upthrust which is equal to the weight of the liquid displaced, which is equal to the weight of the liquid displaced. This apparent loss in weight of body is equal to the upthrust of the body. समझे इसको? ठीक है, तो थोड़ा बोर्ड पे देखते हैं। ठीक है, यहां पे हमारे पास कोई कंटेनर है जिसमें कोई लिक्विड फील्ड है। आवाज क्लियर है ना? यस सर। मेरी आवाज आ रही है? ठीक है। अब आपके पास थ्रेड से बंधा हुआ ये स्टोन है, ठीक है। तो ये स्टोन हम लोग देखे हैं कि जब भी कोई वेसल वाटर से कंप्लीटली फिल्ड होता है अप टू ब्रीम, इफ एनी वेसल इज completely filled with any liquid up to brim, then when we put anything into that container, into that vessel, some water will displace and the volume of displaced water will equal to the volume of the substance that you have immersed into the liquid. ठीक है, तो यहां पे जब हम इस स्टोन को इसमें डिप्ड किए तो कोई ना कोई वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ होगा, ठीक है। तो यहां पे जो वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ उसका वॉल्यूम V है। ये डिस्प्लेस्ड वाटर का भी होगा और स्टोन का भी होगा। स्टोन का भी यही वॉल्यूम होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या जानते हैं कि मास इक्वल्स टू क्या होता है? डेंसिटी इक्वल्स टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। तो यहां पे ये जो वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ तो वाटर का मास क्या हो जाएगा? वाटर का मास हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, यानी कि वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड। जो भी आपका लिक्विड है उसके डेंसिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड आ गया, ठीक है। नाउ वी वांट टू कैलकुलेट द वेट, क्योंकि हमारे पास जो बॉइंट फोर्स होता है वो डिस्प्लेस्ड लिक्विड के वेट के इक्वल होता है। बॉइंट फोर्स किसके इक्वल होता है? डिस्प्लेस्ड लिक्विड के वेट के इक्वल। तो हम लोग अगर वेट निकालना चाहें, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? वेट इक्वल्स टू मास, मास हो गया
VL रो L, और वेट इक्वल्स टू क्या होता है, W इक्वल्स टू mg। हम लोग जानते हैं कि वेट इक्वल्स टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो अब यही किसके इक्वल होता है, बॉइंट फोर्स के। किसके इक्वल होता है, बॉइंट फोर्स के या अपथ्रस्ट के। तो अपथ्रस्ट इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास, अपथ्रस्ट या बॉइंट फोर्स इक्वल्स टू आ गया हमारे पास वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, एंड दैट वैल्यू इज इक्वल टू रो L VL इंटू जी। यहां तक सबको समझ में आई बात। हम लोग अभी वर्क कर रहे हैं बॉइंट फोर्स के कैलकुलेशन पे। तो अब बॉइंट फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, अब थ्रस्ट डिपेंड्स ऑन, सबसे पहला तो हो गया वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, उसके बाद डेंसिटी ऑफ लिक्विड, उसके बाद डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है, एंड आफ्टर दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब आप लोगों को शायद समझ में आई होगी बात कि क्यों डेड सी में हम लोग लेट के पेपर पढ़ सकते हैं। डेड सी का डेंसिटी जो होता है वो नॉर्मल वाटर से ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है, कोई बताएंगे? सर वहाँ salt यस बहुत सॉल्ट salt बहुत ज्यादा सॉल्ट बहुत ज्यादा रहता है, सॉल्ट वाटर में सर बहुत क्योंकि डेड सी का मतलब है कि वो पोर्शन जो है अब उसमें कहीं से वाटर डिस्चार्ज नहीं आ रहा है, कोई रिवर वहां तक फ्रेश वाटर लेके नहीं आ रहा है। तो अब जितना पानी उसके पास बचा हुआ है वो धीरे धीरे इवोपरेट हो रहा है, और जो सॉल्ट है वो उसी जगह पे प्रेजेंट रह जा रहा है ना बात ऐसा? तो यही कारण है कि डेड सी का डेंसिटी काफी ज्यादा है। इसके कारण से वहां पे आप लोग लेट के पढ़ सकते हैं, कारण कि वहां पे अपथ्रस्ट ज्यादा है। अब देखो इसमें नीचे से कौन सा फोर्स लग रहा होगा, नीचे से अपथ्रस्ट लग रहा होगा, सर बॉइंट फोर्स, ठीक है, और ऊपर से नीचे की ओर वेट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, weight of this object. Weight is nothing but the force with which earth attracts any object towards its center. Weight is nothing but the force with which earth attracts any object towards its center. तो ऊपर से फोर्स लग रहा है, नीचे से थ्रस्ट लग रहा है। तो यहां पे अपीयरेंट वेट जो होगा, अपीयरेंट वेट क्या हो जाएगा, apparent weight equals to weight of object in air, और उसमें माइनस कर देंगे किसको, अप थ्रस्ट को। आई बात समझ में? यस सर। किसी ऑब्जेक्ट के वेट को हम एयर में ले लिए और उसके बाद फिर उसमें डिप्ट करने के बाद क्या आ जाएगा, जितना थ्रस्ट लगा वो तो उसके वेट को ही कैंसिल आउट करेगा ना, बिकॉज दीज टू आर द वेक्टर क्वांटिटी। और हम लोग फोर्स को, रिजल्टेंट फोर्स का रिजल्टेंट निकालना सीखे थे कि जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो माइनस हो जाएगा, और जब दोनों सेम डायरेक्शन में होगा तो ऐड हो जाएगा। ठीक है, यहां तक समझने में कोई बात दिक्कत? नो सर। नो, वेरी गुड। तो अब थ्रस्ट इक्वल्स टू क्या है आपको, अब थ्रस्ट इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या है, सर वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द एयर माइनस अपथ्रस्ट। सर अपथ्रस्ट का फॉर्मूला सर? ये तो, हाँ ये तो अपीयरेंट वेट का फॉर्मूला आप बोले। सर वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इंटू डेंसिटी इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू
ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, VL रो एल इंटू जी, VL रो एल इंटू जी। VL हो गया हमारा वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, रो एल हो गया डेंसिटी ऑफ लिक्विड, Density of एंड liquid. स्मॉल जी हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। Gravity. ठीक है, यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है? No sir. नो सर। ठीक है, अब आप लोग अक्सर सुने होंगे कि जब भी कोई शिप अभी रिवर में होता है, रिवर से होके गुजर रहा होता है, और जैसे ही रिवर के बाद वो सी में एंटर करता है तो Sir, थोड़ा तो ऊपर उठ जाता है, नहीं थोड़ा ऊपर उठ जाता है। ओ सर। हाँ, क्योंकि सी वाटर का डेंसिटी रिवर वाटर के डेंसिटी से ज्यादा होता है, क्योंकि सी वाटर का डेंसिटी रिवर वाटर के डेंसिटी से ज्यादा होता है। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले आर्किमिडीज प्रिंसिपल को अच्छे से ध्यान में रखेंगे। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, इसको लिखते भी जाओ। आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है कि व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड पार्शियली और कंप्लीटली इन अ लिक्विड एट रेस्ट, it experiences an upthrust which is equal to the weight of the liquid displaced, and the apparent loss in weight of the body is equal to the upthrust। ठीक है, और इसको हमने मैथमेटिकली देख भी लिया। ठीक है, यहां तक में कोई डाउट? क्या भैया? कौन सा? हाँ, कौन से क्लास का? अभी अभी 8th में है ना? अच्छा, मिलना ना, नंबर है ना मेरा, ले लेना, उसके पास होगा मेरा नंबर। ठीक है, तो अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बाद कुछ क्वेश्चंस करें हम लोग। यस सर। ठीक है, क्वेश्चन को आप लोग लिखिए। क्वेश्चन लिखवा रहे हैं, क्वेश्चन को लिखिए। अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ वाटर, a cubical block of water is dipped completely in water. Full stop. Each edge of the block is 1 centimeter in length. Each edge of the block is 1 centimeter in length. Find the buoyant force acting on the block. Buoyant force acting on the block. ठीक है, कर दीजिएगा सर। तो पॉइंट फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास? पॉइंट फोर्स इक्वल्स टू होता है, अभी हम लोग देखे थे, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ द लिक्विड
डिस्प्लेस्ड। और वेट क्या होता है? वेट इक्वल्स टू होता है मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू जी। ठीक है, और मास ऑफ द लिक्विड क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। तो हमारे पास पॉइंट फोर्स इक्वल्स टू क्या है? तो VL रो L इनटू G। अब यहां पे हमारे पास दी block, a cubical block. आवाज आ रही है मेरी? यस सर। हेलो, अनुराग आयुष सुन पा रहे हो? सत्यम Yes, sir. आवाज आ रही है। अब देखो हमारे पास एक क्यूबिकल ब्लॉक है, आइस मतलब आइस ही होगा, वाटर का। ठीक है, अब इसका हर साइड है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले हमको क्या करना होगा? तो वॉल्यूम इसको निकालना मीटर होगा। में चेंज कर देना होगा, वॉल्यूम निकालना होगा, और वॉल्यूम हमको चाहिए मीटर में। तो साइड क्या हो गया हमारा? साइड इक्वल्स टू हो गया 1/100 इक्वल्स टू 0.01 मीटर। तो वॉल्यूम क्या होता है? ए क्यूब इक्वल्स टू 0.01 का क्यूब इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? वॉल्यूम इक्वल्स टू 0. सर आपका वीडियो होगा ना? वीडियो नहीं आ रहा है? सर वीडियो तो ऑन है। आ रहा है सर, आ रहा है वीडियो सर। ऑन है, जहां पे नेटवर्क की गड़बड़ी होगी वहां पे नहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो वॉल्यूम हमारा कितना आ गया? वॉल्यूम क्या आया बोलो? 10 टू द पावर -6 मीटर क्यूब। 10 टू द पावर -6 मीटर क्यूब वॉल्यूम आ गया। अब डेंसिटी ऑफ लिक्विड, यानी कि यहां पे क्या है? वाटर है हमारा, तो यहां पे डेंसिटी ऑफ वाटर क्या हो जाएगा? डेंसिटी ऑफ वाटर इक्वल्स टू 1000 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये तो हो गया हमारा रो का वैल्यू आ गया। ठीक, अब जी का तो वैल्यू पता ही है, 10 ले लो। ठीक है, तो यहां पे हमको बॉइंट फोर्स कैलकुलेट करना है, तो बॉइंट फोर्स इक्वल्स टू VL, यानी कि 10 टू द पावर -6 इंटू डेंसिटी 1000 इंटू 10। कोई दिक्कत? तो यहां पे फोर्स कितना आया? कैलकुलेट करके बताओ। सर 0.001 न्यूटन। 0.0 कैसे कर रहे हो? देखो 10 टू द पावर -6 इंटू 10 टू द पावर 4, तो एफ बी इक्वल्स टू क्या हो गया? 10 टू द पावर -2 न्यूटन। Yes, sir. ठीक है ना? 10 टू द पावर -2 न्यूटन। कोई दिक्कत यहां तक में? No, sir. सबके समझ में आई बात? इस तरह से अगर आप बॉइंट फोर्स निकालने बोला जाए तो आप लोग निकाल सकते हो। Yes, sir. वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। अ बॉडी ऑफ मास 2 kg, a body of mass 2 kg and density 8000 kg per meter cube
8000 kg per meter cube is completely dipped in a liquid is completely dipped in a liquid of density 8000 kg per meter cube. 8000 kg per meter cube. सर Find the point force. हाँ क्या हुआ भैया? 8000 क्या बोले? सर ऑब्जेक्ट का डेंसिटी कितना बोले थे? ऑब्जेक्ट का डेंसिटी था 8000 kg per meter cube. Density of object is 8000 kg per meter cube is completely dipped in a liquid of density 800 kg per meter cube. 800 kg per meter cube. Find the buoyancy on it. Find the buoyancy on it. ठीक है, इसको इरेज कर रहे हैं. मोबाइल है, कितना टाइम हुआ देखते. 11 12. ठीक है, 3 मिनट रुको. ठीक है, अब देखो यहां पे हमारे पास मास ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है. मास ऑफ ऑब्जेक्ट 2 kg है. उसके बाद डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू दिया हुआ है 8000 kg पर मीटर क्यूब. ठीक है, अब यहां से हम लोग एक चीज फाइंड कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम. तो वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? मास अपॉन डेंसिटी. तो यहां पे मास है हमारा 2 kg और डेंसिटी है 1000 kg. तो क्या आ गया? वॉल्यूम हमारा 1/4000 मीटर क्यूब. ठीक है, अब जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना ही ये लिक्विड डिस्प्लेस करेगा. Whatever the volume of the object, that volume of water or any liquid will displace. तो volume of displaced liquid equals to क्या हो गया? 1/4000 मीटर क्यूब. ये आ गया वॉल्यूम. अब हमको डेंसिटी ऑफ लिक्विड पता है ना? डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या है? 800 kg पर मीटर क्यूब. अब हमसे पूछा गया है फाइंड द बॉइंट फोर्स. तो बॉइंट फोर्स क्या होता है? VL रो L इंटू G इक्वल्स टू. VL क्या है? लिक्विड का वॉल्यूम क्या है? 1/4000. रो क्या है? 800. और डेंसिटी G क्या है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10. ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गया. 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया. 4 2 जा 8. तो हमारे पास FB क्या आ गया? बॉइंट फोर्स आ गया 2 न्यूटन. यहां तक समझने में कोई परेशानी? सर नो सर. सर ठीक है. हाँ सर ये जितना ऑब्जेक्ट का मास होगा उतना हाँ? उतना ही आएगा बॉइंट फोर्स. जितना ऑब्जेक्ट का मास होगा, ऐसा नहीं है.
जितना लिक्विड डिस्प्लेस होगा उसके वेट के इक्वल आएगा बॉइंट फोर्स। अब देखो, इसको तो हम जैसे ही अलग अलग चीज में डिप करेंगे, अभी अगर वाटर में करते तो आ जाता 1000 kg पर मीटर क्यूब। अभी हमने डिस्प्लेस इसको डिप किया था इस वॉल्यूम में, मतलब रो था हमारा 800 kg पर मीटर क्यूब, इस लिक्विड में किए तब आया 2 न्यूटन। अगर वही हम इसको वाटर में करते तो वाटर में करते तो वैल्यू अलग आता ना, यहां पे 1000 से मल्टीप्लाई होता 800 के जगह पे, ठीक है। Yes. तो ये चेंजेज आ जाएगा, क्योंकि बॉइंट फोर्स जो है वो डेंसिटी ऑफ लिक्विड पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक ना। बॉइंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस दैट इज बीइंग डिप्ड इनटू द लिक्विड एंड also directly proportional to the density of the liquid in which the object is being dipped. Clear? ठीक है, फिर आज के लिए क्लास इतना ही।